नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति से संबंधित रहेगा, जिसे कंप्यूटर में बाइनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने 5 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्या पद्धति से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे होगे आप दोस्तों, डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन किस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबरों का उपयोग करता है, उसे कहते हैं बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है तो ये किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग। ये दोस्तों चार्ट ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है दोस्तों। आपसे बेस पूछ लेते हैं, आधार पूछ लेते हैं और अंक पूछ लेते हैं, या हाईलाइट जो डिजिट होता है, हाईएस्ट डिजिट होता है, उसको पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं अगर आप इसको मैथ में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चनों को और कंप्यूटर के बेस में भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले द्विधारी बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 0 होता है। ऑक्टल का बेस होता है ये 8 होता है और दशमलव का बेस कितना होता है 10 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। द्विधारी का 0 1 डिजिट होता है और यहाँ से फिर यहाँ ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद दोस्तों हेक्साडेसिमल महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। फिर उसके बाद ABCDEF के द्वारा निरूपित किया जाता है और इसमें कितने अंक होते हैं, तो ये होते हैं जो नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। तो पूछ लेते हैं कि A का कौन सा नंबर है, B का कौन सा नंबर है, C का कौन सा नंबर है, D का कौन। तो आपको A से A का पूछ ले तो A का हो जाता है 11, B का हो जाता है 12, C का हो जाता है 13 और D का हो जाता है 14। A का 10 हो जाता है और B का 11 हो जाता है दोस्तों, सॉरी। उसके बाद C का 12 हो जाता है और D का 13 हो जाता है और E का 14 और F का 15 हो जाता है। ऐसे अगर पूछ लेते हैं आप। उसके बाद इनका जो नंबर यूनिट नंबर होता है वो देख लेते हैं हम। 10 की पावर 0 होगा तो 1 होगा, 10 की पावर 1 होगा 10 होगा, 10 की पावर 2 होगा तो 100 होगा, 10 की पावर 3 होगा तो 1000 होगा। ऐसे ही द्विधारी संख्या में भी है दोस्तों, और ऐसे ही ऑक्टल में और ऐसे ही डेसिमल है। उसके बाद दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, तो 2 आधार होता है। बाइनरी संख्या तो ये दोस्तों हमने सॉल्व किया है। एक 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 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 0 लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 है उसे कितना लिखते 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 की पावर 3 है तो 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो जाता है। फिर उसके बाद इनको प्लस कर देंगे और आपके पास 15 आ जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है तो 16 होता है। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप MB का अर्थ होता है दोस्तों, मेगाबाइट कहते हैं MB को। डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइट के समान होता है। अष्टक यानी ऑक्टल अंक प्रणाली का आधार क्या होता है, वो होता है 8। कंप्यूटर में 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट। कंप्यूटर सूचना की कौन सी सबसे छोटी इकाई समझा और प्रोसेस कर सकते हैं, जिसे प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं बाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। डिजिटल डाटा स्टोरेज की इकाई 2 की घात 70 है के बराबर, उसे कहते हैं जेटाबाइट। 10 लाख बाइट लगभग होती है 1 मेगाबाइट के। एक बिट का पूरा रूप है दोस्तों, बिट की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो बिट का होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर मेमोरी में एक निब्बल निरूपित की जाता है तो 4 बिट को एक निब्बल निरूपित करता है। 8 जीरो तथा 1 समूह को कहते हैं 1 बाइट। 0 और 1 के समूह को कहते हैं 1 बाइट।
उसके बाद बड़े से छोटी मेमोरी माप का सही क्रम होता है, तो सबसे पहले आता है टीबी, उसके बाद होता है जीबी, उसके बाद होता है एमबी और उसके बाद होता है केबी। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन में बना होता है, तो 8 बिट के यूनिक कॉम्बिनेशन में बना होता है। एक बाइट में होता है 8 बाइट दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई को मापने के लिए बाइट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यहाँ एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 8 बाइनरी नंबरों का। आस्की वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है 256 कैरेट हमारे को उपलब्ध कराता है आस्की। एक बाइट जीरो और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो वो करता है 255, जीरो से लेकर 255, तब जाके ये कुल 256 बनता है कैरेट। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है उसे कहते हैं आस्की, ASCII। कंप्यूटर में संक्षिप्त केबी का रूप कहलाता है किलोबाइट। 1 बिलियन बाइट होता है, तो 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट, जिसे जीबी कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष आस्की कोड होता है। यह आस्की का पूर्ण रूप या आस्की की फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1024 ये केबी के बराबर होता है मेगाबाइट। 1048576 बाइट को लगभग 1 बिलियन बाइट के समान मेमोरी माप का यूनिट है, उसे कहते हैं मेगाबाइट दोस्तों। कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है, तो 1024 MB में 1 गीगाबाइट बनता है। सुपर कंप्यूटर के किस शब्द को पार्स रेंज कहते हैं, उससे कहते हैं 64 बिट तक के। 1024 बराबर होता है 1 टेराबाइट के। 1024 जो जीबी होता है किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट। द्विधारी संख्या पद्धति में द्विधारी अंक 0 और 1 कहलाते हैं, बिट कहलाते हैं ये दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।